मान गया तुम्हें स्टॉक। जब मेरा काम हो जाएगा तब आधे इंसान ही बचेंगे। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अपकमिंग सीक्रेट वॉर्स मूवी में सीधा मार्वल कॉमिक बुक के पन्नों से मोस्ट आइकॉनिक सीन को लेने जा रहा है। जरा आप भी देखिए, मैं इस सीन की बात कर रहा हूँ। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में थैनोस, रूमर्स की माने तो किंग थैनोस आ रहा है और कॉमिक से सीधे एक फेमस सीन को रिपीट कर सकता है। 7 मई 2027 को रिलीज होने वाली ये मूवी एमसीयू के मल्टीवर्स सागा का एंड है। इस बात के कंफर्म होने के साथ कि डूम्सडे सीक्रेट वॉर्स के इवेंट को सेट करेगा, जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम दोनों फिल्मों में कट्टर खलनायक का रोल निभाएंगे। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की कहानी की डिटेल्स अभी भी आना बाकी हैं और हमें पता है ये मार्वल कॉमिक बुक से आने वाली है, जिसमें डॉक्टर डूम को एक प्लेनेट पर रूल करते हुए दिखाया गया है जो कई यूनिवर्स से मिलकर बना था और वहां डॉक्टर डूम बियॉन्डर की पावर के साथ एक भगवान बन जाता है। कहानी मल्टीवर्स से मार्वल वेरिएंट को एक साथ लाती है, जिसमें थैनोस भी शामिल है। सीक्रेट वॉर्स में थैनोस का रोल कभी ना भूलने वाला है। एमसीयू का करंट फोकस मल्टीवर्स और डूम पर है। अगर ऐसा होता है तो ये मार्वल कॉमिक्स के पैनल की सीरीज को दोहरा सकता है, जिसमें डॉक्टर डूम को थैनोस का सामना करते हुए दिखाया गया था। थैनोस एनाइलेशन और उसकी आर्मी के साथ मिलकर डूम को चुनौती देता है, जिस पर डूम कहता है, क्या तुम कचरे का ढेर बनना चाहते हो? बहुत अच्छे, अगर तुम अपना विश्वास पा सके तो मैं तुमको भीड़ बनाए रखने की इजाजत दूंगा। थैनोस कहता है, तुम मुझे एक तोहफा देना चाहते हो? मुझे तुम भूल गए, एक टाइम पर मैं एक भगवान था और इन्फिनिटी गॉन्टलेट ने मुझे वो पावर्स दी थी। और जब मैं एक भगवान था तो मैंने उन पावर्स का यूज एक नश्वर इंसान की तरह नहीं किया जैसा कि तुमने किया है। मैंने उन्हें भगवान की तरह इस्तेमाल किया सभी जिंदा चीजों के न्याय में। तुम एक कमजोर भगवान हो, एक दिखावा करने वाला। तुम्हें मेरे सामने झुकना चाहिए। डूम कहता है, और क्या तुम्हारे पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट है? थैनोस कहता है, नहीं, पर फिर भी मैं थैनोस, एक महान तानाशाह हूं और तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। जिसके बाद डूम अपना हाथ थैनोस के सीने में घुसाता है और उसकी रीढ़ की हड्डी को चीर देता है और कहता है, वो झूठ दिखाई देता है। इन्फिनिटी गॉन्टलेट के बिना भी थैनोस कोई मजाक नहीं। आखिरकार वो हैंड टू हैंड फाइट में हल्क को हरा देता है, लेकिन अपनी गॉड लाइक पावर्स के बिना डूम के लिए थैनोस के साथ आमना सामना करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन यहाँ थैनोस का घमंड ये दिखाता है कि गॉड एम्परर डूम कितना पावरफुल बन गया है। जॉश ब्रॉलिन की वापसी का मतलब है कि सीक्रेट वॉर्स इस कॉमिक बुक सीन को सीधे चला सकता है। सीक्रेट वॉर्स इवेंट में थैनोस का रोल छोटा होगा, जैसा कि हमारे तूफान के नेता ने एक बार कहा था। मैंने कहा था तुझे, तू मरेगा उस पाप के लिए। अब जबकि थैनोस आ रहा है तो क्या सीक्रेट वॉर्स में इन्फिनिटी गॉन्टलेट की वापसी हो सकती है? चलिए देखते हैं। थैनोस इन्फिनिटी स्टोन से इतना जुड़ा हुआ है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में उसके आने से यह सवाल उठता है कि क्या वो उसके साथ आएगा। यहाँ डूम की पावर्स के सामने स्टोन्स की पावर को कंपेयर करना बनता है। मार्वल कॉमिक बुक में थैनोस के पास स्टोन्स नहीं थे, लेकिन वो आगे दिखाई देते हैं। डूम के थैनोस को मारने के बाद ब्लैक पैंथर एक कंप्लीट गॉन्टलेट के साथ लड़ाई में एंटर करता है और डूम को एक गॉड लेवल फाइट के लिए चैलेंज करता है। इस सीन में दोनों साइड से यूज की जाने वाली एनर्जी के एक्सप्लोजन से दोनों को कॉस्मिक बीस्ट में बदलते हुए देखा जा सकता है। आखिरकार ब्लैक पैंथर डूम से हार जाता है, जो कि होना ही था। और यह हरकत ब्लैक पैंथर ने डॉक्टर डूम का ध्यान भटकाने के लिए की थी, ताकि दूसरे ग्रुप के हीरोज डूम का मुकाबला करने के लिए एक इंपॉर्टेंट मिशन के लिए रवाना हो सके। सीक्रेट वॉर्स में डूम के जरिए इन्फिनिटी सागा में इतनी तबाही मचाने वाले विलेन को आसानी से मार देना ये बताएगा कि पास्ट को देखते हुए खेल कितना बड़ा हो गया है। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, बी हैप्पी एंड गुड बाय।